आगे अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिए गए चित्रों के बीच में भेद बताते हुए वर्णन कीजिए। वो दोनों चित्र में कुछ न कुछ भेद है, आपको दिखाना है कि कहाँ पे आपको भेद दिखाई देता है। एक खेत है, यहाँ पे दो खेत हैं, यहाँ एक खेत है, यहाँ पे दो खेत है। एक किसान हल चला रहा है, यहाँ पे दो किसान सब्जी तोड़ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक बकरी लड़के के आगे है और एक बकरी लड़के के पीछे है। बकरी लड़के के पीछे है, लड़के के आगे है। दो लड़के दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का टमाटर खाता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे दो लड़का है, यहाँ पे एक लड़का टमाटर खाता दिखाई देता है। नाचता हुआ मोर दिखाई देता है, वो रहा देखो। और यहाँ खड़ा हुआ मोर दिखाई देता है, वहाँ नाचता है और यहाँ खड़ा हुआ। घास के दो गट्ठर पड़े हैं, यहाँ पे घास के दो गट्ठर पड़े हैं और यहाँ सब्जियों का ढेर पड़ा है, यहाँ पे सब्जियों दिखाई देते हैं। ओके, तो दोनों का भेद आपको बताना है। अभ्यास के बाद यह देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है कि बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे। आपने लेसन में देखा कि बिरजू चाचा कहाँ पे आराम कर रहे थे, पेड़ की छाँव में, है ना। कचुम्बर में कौन कौन से सब्जियों का उपयोग होता है, बताओ बच्चों। अभी अपने लेसन में देखा था कचुम्बर में, हाँ, बंद गोभी, गाजर, यस बताओ, कॉबीज, ओके, टमाटर, बीट, ककड़ी, ओके, वो सभी सब्जियों का उपयोग होता है। आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं, तो चाट, चिप्स और टिक्किया जैसे चटपटी वानगी बनती हैं। मसालों से रसोई में क्या होता है, तो मसालों से रसोई का स्वाद और सुगंध मिलते हैं। रसोई में क्या मिलता है, स्वाद और सुगंध मिलता है। बच्चों को कौन सी सब्जियां बहुत पसंद होती है, तो बच्चों को आलू, शकरकंद, टमाटर जैसी सब्जियां बहुत पसंद होती है। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी, देखो सब सब्जियां अपने अपनी राह दिखा रहे थे, तो बैंगन ने सबको शांत करते हुए क्या कहा था कि आप सब अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है, लेकिन मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है। ऐसी बैंगन सभी सब्जियों को समझाता है। बच्चों को कौन सी सब्जियां, वो हो गया जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां के नाम। जमीन के नीचे आपने देखा था कि जमीन के नीचे कौन से है, लास्ट पैराग्राफ में दिखा था ना लेसन में, तो आलू, गाजर, प्याज, मूली, लहसुन, अदरक, शकरकंद, जमीकंद, वो सब सब्जियां जमीन के अंदर होती है, आपको बाहर से दिखाई नहीं देती है। बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है, बेलों पर कौन कौन सी सब्जियां होती है, तो ककड़ी, करेला, तोरई, लौकी, परवल आदि सब्जियां आपको दिखाई देती है। देखो यहाँ पे नीचे दिए गए सब्जियों के रूप, रंग, आकार या स्वाद के बारे में दो दो वाक्य लिखिए। बैंगन के बारे में आपको लिखना है, तो बैंगन काले रंग का होता है, उसके माथे पर हरे रंग की कलकी होती है और बैंगन गोल या लंबा होता है। टमाटर का रंग कैसा होता है, लाल। उसका रंग उसका स्वाद कैसा होता है, तो उसका खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है और उसका आकार गोल होता है। करेला कैसा होता है, हरे रंग का होता है। ज्वर जैसी बीमारियों को ठीक करने में वो उपयोगी होता है। उसका स्वाद कैसा होता है, कड़वा होता है। लौकी, तो लौकी हरे रंग की और लंबी होती है, लौकी का हलवा बनता है ना। गाजर का रंग कैसा होता है, लाल होता है, वो स्वाद में मीठा होता है और लंबा होता है। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन 3 में चित्र के आधार पर लेखन कीजिए। अभी आपने आगे देखा था ना अभ्यास में, तो वो कौन सा था, सब्जी मंडी का, तो वही वो पिक्चर है, आपको वही का वही करना है। ओके, नीचे दिए गए वाक्यों का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। देखो, सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है, तो बधी शाकभाजियों मारा वगर अधूरी छे, बराबर। मातृभाषा यानी कि आपको गुजराती में अनुवाद करना है। गाजर से हलवा बनता है, गाजर थी हलवो बने छे।
मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। मसाला रसोईने स्वाद और सुगंध आपे छे। करेला स्वास्थ्य के लिए बहु लाभदायी है। कारेलू आरोग्य माटे खूब लाभकारक छे। बिरजू चाचा सो गए, बिरजू काका सूई गया। ओके, देखिए, पता कीजिए और लिखिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 5 में क्या है कि जब तुम इस इकाई को पढ़ रहे हो तो उस समय खेतों में कौन कौन सी सब्जियाँ होगी। इनमें कौन सी सब्जियाँ होगी, बेल पर, पौधे पर और ज़मीन पर। देखो बच्चों, यहाँ पे आपने देखा था कि बेल पर होने वाली सब्जियाँ कौन सी थी, है ना। तो बेलों पर कौन सी सब्जियाँ होती हैं बताओ तो बच्चों, पौधे पर और ज़मीन के नीचे। मैंने बताया था ना आप सभी को। तो बेल पर होने वाली सब्जियां में ककड़ी होती है, करेला, परवल, तोरई, लौकी। ओके, और पौधे पर तो आप सभी को पता ही है, धनिया, बंद गोभी, फूल गोभी, टमाटर, पालक, भिंडी, बैंगन। और ज़मीन के नीचे तो गाजर, प्याज, आलू, मूली, लहसुन, शकरकंद, जमीकंद, वो सब सब्जियां ज़मीन के अंदर होती है। देखो यहाँ क्वेश्चन 6 स्वाध्याय में कि निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। यहाँ पे देखो, प्रशंसा, अधूरा, पसंद, भलाई और शांत। एग्जाम्पल दिया गया है। प्रशंसा तो निंदा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो कौन सा वर्ड है, अपोजिट वर्ड है, यानी कि विलोम शब्द है। इसका सेंटेंस भी बनाना है। अच्छे कार्य करने वालों की प्रशंसा होती है और बुरे कार्य करने वालों की निंदा होती है। अधूरा, अधूरा तो क्या आएगा, पूरा, है ना, उसका अपोजिट पूरा होगा। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे कि मूर्ख लोग काम अधूरा छोड़ देते हैं और समझदार लोग काम पूरा करते हैं। पसंद तो नापसंद, मुझे नियमित छात्र पसंद है, मुझे अनियमित छात्र नापसंद है। भलाई, अच्छे लोग, भलाई तो बुराई आएगी। अच्छे लोग हमेशा दूसरों की भलाई करते हैं और बुरे लोग हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। शांत तो अशांत, कक्षा में विद्यार्थी शांत रहते हैं तो वो पढ़ाई में फ़ायदा होता है, और कक्षा में विद्यार्थी अशांत रहते हैं तो पढ़ाई में नुकसान होता है। 7 नंबर का निम्नलिखित शब्दों का उदाहरण के अनुसार वाक्य प्रयोग कीजिए। उदाहरण है सुगंध तो सुवास, वो शब्द कैसे है, समानार्थी, जिसका अर्थ समान है वो समानार्थी। देखो यहाँ सुगंध तो सुवास, आरोग्य तो स्वस्थ, बराबर। आप अपने आप को सेंटेंस बना देना है। मनभावन तो मनपसंद, सरताज तो सर्वश्रेष्ठ, बहुत तो अधिक। ओके बच्चों, तो इसके साथ वो लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और वो क्या है, विशेषण, है ना। विशेषण में देखो, मनोज ने गाजर खाया, तो मनोज ने बड़ा गाजर खाया। मनोज ने गाजर तो खाया, लेकिन कौन सा गाजर खाया, बड़ा गाजर खाया, तो बड़ा वो विशेषण है। टोकरी में शकरकंद है, तो टोकरी में मीठा शकरकंद है। टोकरी में शकरकंद तो है, लेकिन कैसा शकरकंद है, मीठा है। घोड़ा दौड़ता है, काला घोड़ा दौड़ता है, वो काला विशेषण है। गाय चलती है, सफ़ेद गाय चलती है, तो वो सफ़ेद है, वो विशेषण है, बराबर। देखो यहाँ पे आप जानते हैं कि विभाग के वाक्यों में निर्देशित शब्द गाजर, शकरकंद, घोड़ा, गाय, लड़के, दूध। देखो यहाँ पे वो दूध संज्ञाएँ हैं। इन संज्ञाओं की विशेषता बताने वाले क्रमशः बड़ा, मीठा, काला, सफ़ेद, तीन और थोड़ा है, अतः वे विशेषण है, बराबर। तो आपको याद रखना है कि संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा होती है वो संज्ञा शब्दों को विशेषता बताने वाले। देखो गाजर है, गाजर वो संज्ञा है, और गाजर कैसा है, बड़ा गाजर है। गाजर तो है लेकिन बड़ा गाजर है, तो गाजर संज्ञा है। उसके विशेष कौन सा है, बड़ा, तो वो संज्ञा बताने वाले को क्या कहते हैं, विशेषण। संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण यानी कि एडजेक्टिव कहते हैं। देखो बच्चों, वो समझ में आ गया। और वर्ब देख लेते हैं। वर्ब में क्या आता है, आप जो भी क्रियाएँ करते हैं,
क्रिया। बराबर, पढ़िए और समझिए। देखो, मयूरी पढ़ती है, मीना दौड़ती है, सोनल खाना खाती है, सचिन खेलता है, सलीम पानी पीता है, जोसेफ लिखता है। यहाँ पे देखो कि ऊपर दिए गए वाक्यों में पढ़ती, दौड़ती, खेलता आदि शब्द क्रियाओं का निर्देश करते हैं। अतः वो सब क्रिया है। क्रिया या आपको जो भी करते हो काम, वो सब क्रियाएं हैं। यहाँ पे देखो कि जो पद किसी कार्य के करने या होने का बोध करवाए वह क्रिया यानी कि वर्ब कहलाता है। आप खाते पीते उठते बैठते जो भी क्रियाएं करते हैं वो सब क्या है? क्रियाएं हैं यानी कि वर्ब है। ओके।